गाइज अगर आपका स्मार्टफोन कहीं लॉस हो गया हो या कहीं गिर गया हो तो गाइज आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे अपने खोए हुए स्मार्टफोन की लाइव लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। और गाइज अंत में हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या सेटिंग्स हैं जो कि आपको अपने स्मार्टफोन में कर लेनी चाहिए, जिससे कि कभी अगर आपका स्मार्टफोन आगे लॉस होता है तो गाइज आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो हाय गाइज, मेरा नाम है शगुन और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस सबसे पहला काम जो कि आपको करना चाहिए जैसे ही आपको पता चले कि आपका स्मार्टफोन लॉस हो गया है, वो गाइस है कि आपको अपने सिम पर लॉस्ट की रिक्वेस्ट को फाइल कर देना चाहिए। तो गाइस इससे क्या होगा, उस सिम पर फिर कोई भी सिग्नल नहीं रह जाएगा। तो गाइस उससे ना उस पर कोई कॉल्स आएंगी, ना कोई एसएमएस या ओटीपी जैसी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आएगी। तो गाइस इससे आपकी वहां पे प्राइवेसी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और गाइज इसके लिए आप जिस भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की सिम यूज़ करते हैं वहाँ उसकी वेबसाइट पर जाके वहाँ लॉस्ट की रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जियो की सिम यूज़ करते हैं तो गाइज सिंपली आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइज यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और गाइज उसके बाद कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए। और गाइज उसके बाद आपकी सिम जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो इसके बाद गाइज फिर आपके उस सिम पर कोई सिग्नल नहीं आएगा और कोई भी गाइज उस पर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं रिसीव होगा। तो गाइज अब बात आती है कि आप कैसे अपने खोए हुए स्मार्टफोन की लाइव लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो खोया हुआ स्मार्टफोन था वो गाइज एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है कि गाइज एक आईफोन है। तो गाइज अगर वो एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो गाइज इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फाइंड माई डिवाइस को। और गाइज अगर एक आईफोन है तो गाइज इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फाइंड माई को। तो गाइज अगर हम सबसे पहले देखें एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए तो गाइज आपको सिंपली गूगल में लिखना है फाइंड माई डिवाइस। और गाइज आपको सबसे टॉप पे जो रिजल्ट दिखेगा उस पे गाइज आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। और गाइज फिर आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि गाइज आपको वही गूगल अकाउंट से साइन इन करना है जो कि गाइज आपके उस स्मार्टफोन यानी कि खोए हुए स्मार्टफोन पे लॉगिन था। और गाइज साइन इन करने के बाद आप इधर लेफ्ट साइड में अपनी सभी डिवाइसेस देख पाएंगे जो कि गाइज आपकी गूगल अकाउंट से लिंक हैं। और गाइज सिंपली आप उस डिवाइस पर जा सकते हैं और गाइज उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी लाइव लोकेशन दिख जाएगी। साथ ही में गाइज यहाँ पे स्टेटस भी दिख जाएगी कि गाइज ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन। अगर गाइज ऑनलाइन है तो यहाँ पे आपको मैप पर लाइव लोकेशन दिखेगी, लेकिन गाइज अगर ये ऑफलाइन है तो आपको इसकी लास्ट नोन लोकेशन दिखेगी, यानी कि जब ये ऑनलाइन था तब कहाँ अंतिम बार ऑनलाइन था। तो गाइज आपको यहाँ नीचे साइड में कई अलग अलग ऑप्शंस भी दिखेंगे, जैसे कि आप इसमें प्ले साउंड कर सकते हैं। तो गाइज इससे क्या होगा कि आपके उस डिवाइस पे साउंड प्ले होने लगेगा। तो गाइज अगर आपका कहीं आसपास ही स्मार्टफोन खोया है तो गाइज आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही में गाइज अगर आपका कहीं ऐसी जगह स्मार्टफोन खोया है जहां आपको पता नहीं चल रहा है तो गाइज उसके लिए आप सिक्योर डिवाइस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो गाइज इसके बाद आप सिंपली आपको यहाँ पे एक मैसेज और एक फ़ोन नंबर लिखने की सुविधा मिल जाती है, जिससे कि गाइज अगर कोई भी आपके स्मार्टफोन को प्राप्त करेगा तो वो गाइज आपसे कांटेक्ट कर सकता है। और गाइज साथ ही में जो थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है वो गाइज है इरेज डिवाइस। तो गाइज इरेज डिवाइस करने से आपके डिवाइस पर पूरा डेटा इरेज हो जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब आपके डिवाइस की स्टेटस ऑनलाइन हो। और गाइज साथ ही में फिर एक बार इरेज होने के बाद आपका गूगल अकाउंट भी डिवाइस से साइन आउट हो जाएगा, इसीलिए गाइज आप फर्दर इस डिवाइस को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और गाइज साथ ही में आपको राइट साइड में यहाँ पर मैप दिखेगा जहाँ पर गाइज आपके डिवाइस की लोकेशन दिखाएगा, वो लास्ट नोन या लाइव हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन स्टेटस कैसी है। और गाइज साथ ही में यहाँ पे ये आउटर साइड में एक सर्किल जैसा भी रीजन दिखाएगा। तो गाइज इतने एरिया में आपकी डिवाइस हो सकती है। तो गाइज आप इतने एरिया को सर्च कर सकते हैं और गाइज इसके बाद आपको वो डिवाइस मिल सकती है अगर आपकी स्टेटस ऑनलाइन है। लेकिन गाइज अगर स्टेटस ऑफलाइन है तो वो गाइज लास्ट नोन लोकेशन है, इसीलिए गाइज उस पर कोई गारंटी नहीं है कि गाइज फिर आपको वो डिवाइस उस लोकेशन पर मिले। और गाइज साथ ही में अगर मान लीजिए आपका एक आईफोन लॉस हुआ है तो गाइज इस केस में आपको जाना पड़ेगा iCloud.com पर।
और गाइज इस वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आप अपनी एप्पल आईडी से जब लॉगिन करेंगे, इसके बाद गाइज आपको कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। यहाँ पर गाइज आपको नीचे साइड में एक मिल जाएगा फाइंड माई एप्लीकेशन, और गाइज आप इस फाइंड माई वाले इस एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो गाइज इसके बाद आपको यहाँ सारी अटैच डिवाइस दिखाएगा, वैसे ही जैसे आपने अभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए देखा। और गाइज साथ ही में यहाँ पे आपको सिंपली उस डिवाइस को चूज कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर भी आपको वही सेम स्टेटस और राइट साइड में गाइज आपको वही सेम मैप दिखाएगा। और गाइज इसके साथ ही में यहाँ पर भी गाइज आप प्ले साउंड या गाइज आप यहाँ मार्क एज ए लॉस्ट कर सकते हैं। तो गाइज आप इस डिवाइस को लॉस्ट जब मार्क कर देंगे तो गाइज इसके बाद वो डिवाइस काफ़ी हाईली सिक्योर और प्रोटेक्टिव हो जाएगी। उसमें गाइज आप अपना कस्टम पिन भी डाल सकते हैं। और गाइज साथ ही में इसमें भी इरेज का ऑप्शन है, इसकी सहायता से आप कंप्लीटली अपने आईफोन को इरेज कर पाएंगे। तो गाइज ये दोनों एप्लीकेशन यानी कि फाइंड माई डिवाइस और सिंपली फाइंड माई, ये दोनों गाइज एप्लीकेशन काफ़ी काम के हैं अगर गाइज आपका स्मार्टफोन कहीं लॉस हो गया है। और गाइज साथ ही में मान लीजिए अगर आप फाइंड माई डिवाइस या फाइंड माई का यूज़ करने के बाद भी गाइज आप अपने स्मार्टफोन को फाइंड नहीं कर पाते हैं तो गाइज इसके बाद आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के CIR के साथ, यानी कि गाइज CIR.gov.in। ये गाइज एक वेबसाइट है जहां पर गाइज आप सबसे पहले वाले सेक्शन यानी कि ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल पर गाइज आप सिंपली करेंगे क्लिक। और गाइज यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी इंक्लूडिंग अपनी पर्सनल डिटेल्स, और गाइज साथ ही में अपना फ़ोन नंबर और IMEI नंबर। यहाँ पर गाइज IMEI नंबर इंपॉर्टेंट है, ये गाइज आपको अपने डिवाइस के बॉक्स के पीछे आपको मिल जाएंगे। और गाइज जब आप कंप्लेंट को रजिस्टर कर देते हैं उसके बाद जब गाइज कंप्लेंट अप्रूव हो जाएगी तो गाइज तुरंत ही ये IMEI नंबर ब्लॉक हो जाएंगे। तो गाइज IMEI नंबर जब ब्लॉक हो जाएंगे तो गाइज आपके उस स्मार्टफोन पे कोई भी सिम नहीं काम करेगी, क्योंकि गाइज उसका IMEI नंबर ही ब्लॉक्ड है। इसीलिए गाइज अगर मान लीजिए किसी को वो स्मार्टफोन मिल भी जाता है तो गाइज उसमें वो कोई दूसरी सिम डाल के आपका स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर पाएगा। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जो कि है CIR.gov.in। इसकी गाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज अब अगर हम बात करें कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में जो कि गाइज आपको अपने स्मार्टफोन में सेट कर लेनी चाहिए, जिससे कि अभी कभी आपका अगर आगे जाके स्मार्टफोन लॉस होता है तो गाइज आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो गाइज जो सबसे पहली टिप है वो है कि गाइज आप अपने डिवाइस में फाइंड माई को हमेशा इनेबल रखें। तो गाइज आप इसे सर्च कर सकते हैं अपने सेटिंग्स ऐप में जाके, यहाँ आप सिंपली लिखेंगे फाइंड माई या फाइंड माई डिवाइस, और गाइज आप इसे सिंपली टर्न ऑन कर देंगे। और गाइज साथ ही में आप अपने डिवाइस में लोकेशन सर्विसेज जो होती हैं जो कि आपको सेटिंग्स में मिल जाएंगी लोकेशन वाले सेक्शन में, उसे भी गाइज आप ऑन रखें, जिससे कि अगर आपका कभी स्मार्टफोन लॉस हो जाए तो गाइज उसमें लोकेशन ऑन होगी तो गाइज आप कहीं पर भी उस स्मार्टफोन की लाइव लोकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। और गाइज साथ ही में आप अपने स्मार्टफोन में मोबाइल डेटा को भी ऑन रखें, क्योंकि गाइज अगर मोबाइल डेटा ऑफ होगा तो गाइज फिर इस फाइंड माई डिवाइस या फाइंड माई कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइज फिर आपकी जो डिवाइस है वो सर्वर के साथ कनेक्ट ही नहीं है। और गाइज साथ ही में आप अपनी डिवाइस में स्क्रीन लॉक जरूर सेट करें। और साथ ही में गाइज आप इसमें डिवाइस में एक सेटिंग होती है जिसमें गाइज होता है शो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन या शो सेंसिटिव नोटिफिकेशन। तो गाइज आप इसे ऑफ कर दें, जिससे कि गाइज आपकी जो लॉक स्क्रीन होती है उस पर गाइज कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिखेंगे जब तक आप उसे अनलॉक नहीं कर देते। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इससे गाइज अगर मान लीजिए कहीं आपकी डिवाइस लॉस हो जाती है तो गाइज उस पर आने वाला OTP आपको डायरेक्टली लॉक स्क्रीन पर किसी को भी नहीं दिखेगा। इसीलिए गाइज उससे प्राइवेसी या सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइज आपको इन सेटिंग्स को अपने डिवाइस पे तुरंत ही सेट कर लेना चाहिए, जिससे कि गाइज कभी भी आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और गाइज साथ ही में वैसे डिफ़ॉल्ट रूप से फाइंड माई डिवाइस और लोकेशन सर्विसेज ऑन होती हैं, लेकिन गाइज अगर आपने ऑफ कर दी हैं तो गाइज इनको आपको दोबारा टर्न ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि गाइज इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं अगर गाइज आपका स्मार्टफोन कभी लॉस हो जाता है। और गाइज साथ ही में इस वीडियो के माध्यम से हमने ये देखा कि गाइज आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपका स्मार्टफोन लॉस हो गया है। और गाइज साथ ही में हमने ये भी देखा कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन की लाइव लोकेशन या लास्ट नोन लोकेशन को देख पाएंगे किसी भी डिवाइस पर। और गाइज साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गाइज आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। साथ ही में गाइज आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि गाइज आपको ऐसे ही वीडियोस रोजाना मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।